बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सोहेल रशीद साहब भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन नाजरीन, जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना नया फ़ैसला जारी कर दिया है और उस फैसले में उन जजेस के लिए ख़तरनाक तरीन ख़तरे की घंटियाँ बजना शुरू हो गई हैं जो जजेस अदलिया के अंदर बैठ कर कहीं ना कहीं सहूलतकारी का मुर्तकब हो रहे होते हैं। और उन जजेस के लिए ये अच्छी खबर भी है जो आइन व कानून के तहत फ़ैसले देते हैं और डट कर आइन व कानून का तहफ़्फ़ुज़ और अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं। इंतहाई अहम तरीन फ़ैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस वक्त में जारी किया है जबकि आज जजेस का सीनियरिटी का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में था, कंप्लीट होने वाला है। कल तक समाअत मुलतवी हुई है, कल या परसों में शॉर्ट ऑर्डर भी आ सकता है। और उसके अलावा इस वक्त मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त भी जारी है। मखसूस नशिस्तों की अगर बात करें तो सलमान अकरम राजा ने जो अभी दलाइल दिए हैं, जब बल्कि अभी उनके दलाइल जारी हैं, जैसे समीनुद्दीन खान, जैसे जमाल खान मंदुखेल, जैसे मोहम्मद अली मजहर कैसे अपने सवालों के भंवर में फंस चुके हैं और सलमान अकरम राजा के दलाइल भारी पड़ रहे हैं, वो तमाम डिटेल्स भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह का इंतहाई अहम तरीन फ़ैसला, जो फ़ैसला उन्होंने जारी किया है एक सर्विसेज केस के अंदर। ये सर्विसेज का केस था और उन्होंने अदलिया के मुतालिक अहम तरीन फ़ैसला जो जारी किया है उसमें वो क्या लिखते हैं ये सुनने के लिए इंतहाई अहम है। सुनिए, जजों का फ़र्ज़ है अपनी सफ़ों में ताकत के सामने हथियार डालने वालों की निशानदही करें। यानी जजेस पर फ़र्ज़ है कि अदलिया के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो ताकतवर के आगे हथियार डालते हैं, उनका नाम लेकर मुखातिब कर कर जो है वो सामने लाया जाए, उनकी निशानदही जो है वो होनी चाहिए। जजेस इखलाकी वजाहत और इदारा जाती जुर्रत के साथ ऐसा कर सकते हैं। मज़ीद वो अपने फ़ैसले के अंदर लिखते हैं कि अंदर से तनकीद, यानी इदारे के अंदर से तनकीद आइन की वफादारी की जड़ है, बेवफाई नहीं। ऐसे लोगों को लड़कालना अदालती इदारे की खिदमत की आला तरीन शक्ल है। ये एक कोशिश है नाजरीन जजेस के जो ज़मीर को झंझोड़ने की, खड़ा होने की, आइन व कानून के साथ डट जाने की। मज़ीद जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि जजों को दयानतदारी और जुर्रत के साथ काम करना चाहिए। फ़ैसले के अंदर उन्होंने मज़ीद लिखा कि जजेस को अंदरूनी और बैरूनी तमाम तजावुज़ात का मुकाबला करना चाहिए। यानी जजेस और अदलिया के अंदर जो बाहर से दखल अंदाजी की जाती है, बाहर जिस तरह से 5 जजेस ने, 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा, उस ख़त के अंदर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाया और कहा कि किस तरह से अदलिया को दबाव में लाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, कैमरे लगाए जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है, ये उसकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि अंदरूनी और बैरूनी तमाम तजावुज़ात का मुकाबला करना चाहिए। जजेस को अदलिया और कानून की हुक्मरानी को पामाल करने के ख़तरात का मुकाबला करना चाहिए। मज़ीद लिखते हैं कि जजों को छोटे कलील मुद्दती फ़वाइद के लालच का शिकार नहीं होना चाहिए, वक्ती फ़ायदे के लिए अपने आप को बेच नहीं देना चाहिए। मज़ीद वो लिखते हैं कि ऐसे फ़वाइद महज वहम और आर्जी होते हैं। ज़ाहिर ऐसे तमाम जो फ़ायदे हैं वक्ती तौर पर आर्जी वो ख़त्म हो जाते हैं। मज़ीद उन्होंने फ़ैसले में लिखा कि जज का असल अजर अदारे के वक़ार और अवाम के एतमाद को बरकरार रखने में है। तारीख़ उन लोगों को हमेशा याद रखती है जो असूल के दिफा में साबित कदम रहे। जज की फ़िक़ही वरासत खुशामद पर नहीं, असूली इन्हिराफ पर इस्तवार होती है। मज़ीद उन्होंने लिखा कि जज इंसाफ की रूह को ख़तरा, अदालतों मसलियत का शिकार नहीं होना चाहिए। अदालतों को आइनी अखलाकियात का मीनारा और जमहूरी सालमियत का मुहाफ़िज़ होना चाहिए। तारीख़ उन जजों को कभी नहीं छोड़ेगी, यानी बरी नहीं करेगी जो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी तर्क कर देते हैं। मुझे काजी फ़ाइज़ साहब याद आ रहे हैं, उनको भी तारीख़ कभी नहीं भूलेगी। मज़ीद वो लिखते हैं कि तारीख़ ऐसे जजेस को नाइंसाफ़ी के साथी के तौर पर याद रखेगी। सुप्रीम कोर्ट महज तनाज़ात के हल का फ़ोरम नहीं, सुप्रीम कोर्ट कौम का आइनी ज़मीर भी है। ये इंतहाई अहम तरीन फ़ैसला वाज़े और वाशगाफ़ अल्फाज में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है। मज़ीद जो मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है उसमें सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल की तरफ जाने से पहले सोहेल रशीद साहब को शामिल करते हैं और उनसे भी पूछते हैं। सोहेल रशीद साहब, आप ये बताइए, जस्टिस मंसूर अली शाह के इस फैसले से किसी का ज़मीर जाकेगा? अब उन्होंने नाम लेने की बात कर दी है, उन्होंने कहा तारीख़ में
मुझे तो ऐसा लगता है कि काजी साहब को कह रहे थे कि आपको भी तारीख कभी नहीं भूलेगी जो आप इस मुल्क के आइन, कानून, दस्तूर और ख़ास तौर पर ख़वातीन और आवाम के बेसिक हकूक़ के साथ जो कुछ करके गए। उन्होंने इशारा दे दिया कि भाई जिन जजेस पर दबाव है वो नाम लेकर बताएं कि कौन सहूलतकारी कर रहे हैं। काजी साहब की हद तक तो जैसे मंसूर अली शाह ने, उनका जब आखिरी दिन था, जब उनके एजाज़ में यहाँ रेफरेंस हो रहा था, उस दिन जो लिखा था वो लिख दिया था। तो ये अब काजी साहब की बात नहीं हो रही। दूसरी चीज़ ये बड़ी गैर मामूली है। बिल्कुल गैर मामूली इसलिए है कि ये जस्ट एक सर्विस मैटर था जिसमें ये फैसला लिखते हुए उन्होंने आखिरी 2 पैराग्राफ में ये एक एडिशनल चीज़ डाली है जैसे मंसूर अली शाह ने, और बड़े अरसे के बाद बोले हैं और एक ऐसे मौके पर बोले हैं जब यहाँ पर जजेस ट्रांसफ़र केस चल रहा है, जब यहाँ पर मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है, ठीक है। तो जैसे मंसूर अली शाह ने ये फैसला लिख दिया है। अब इसमें उन्होंने क्यों लिखा ये तो वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन क्या लिखा ये तो अब हम जानते हैं, ये सबके सामने आ गया। लिखा उन्होंने ये है कि जी आपने कुछ तफसीलात बताई भी हैं। उन्होंने ये कहा है जी कि जो सबसे अहम जो पॉइंट है कि जो हमारी सफ़ों के अंदर मौजूद लोग हैं जो अपने वक्ती फ़ायदे के लिए असूलों पर, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, उनका नाम लेकर ललकारना चाहिए और ऐसा करना इस इदारे की सबसे बड़ी खिदमत होगी। ये जैसे मंसूर अली शाह कुछ इशारा दे रहे हैं, कोई तासुर दे रहे हैं, कुछ आने वाले अपने जो उनके अज़ाइम हैं उनका पता दे रहे हैं, इसके ऊपर तो अब कई तरह के सवालात उठेंगे कि ये उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बड़ी खामोशी के बाद उन्होंने लिखा है कि अदलिया के अंदर से बगावत की कोशिश की। नहीं, बगावत उन्होंने कहा, ये बगावत उन्होंने ये भी साथ कवर कर दिया। उन्होंने कहा ये बेवफाई नहीं होगी, बेवफाई नहीं होगी, ये सबसे बड़ी वफादारी है। और उन्होंने कहा ये इसकी जड़ है। साथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट महज तनाज़ात हल करने का फोरम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क के अवाम की जो आइनी मंशा है और जो आइनी ज़मीर है वो भी है, उसका आकाश भी है, उसकी मुहाफ़िज़ भी है। तो जैसे मंसूर अली शाह ने जो आखिर में बात की, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एक लगी बदी पे नहीं चलना चाहिए, लकीर की फ़कीर नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को नए नए रास्ते निकालने चाहिए, रेमेडीज़ देने के, रिलीफ देने के, नई नई चीज़ें जो है इन्वेंट करनी चाहिए। जैसे मंसूर अली शाह तो ये कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है। मैं कहूँ कि इसके फैसले के आने के बाद जनाब ये जो 2 केसेस चल रहे हैं रुक जाएंगे, या कुछ जाके उनसे कहना शुरू कर देगा कि वो जी मेरा नाम ना ले लेना, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन जैसे मंसूर अली शाह जो लिख रहे हैं यकीनन कुछ तो है, कुछ बड़े इशारे जरूर इसके अंदर मौजूद है। हाँ, तो वो देखिए मैं लेकिन नहीं, फ़र्ज़ किया वो अगर जब तक उनके पास एविडेंस नहीं होगा तो फ़र्ज़ करें वो आईनी बेंच के कुछ मेंबरान का लिख देते हैं जी कि इन्होंने अपने वक्ती फ़ायदे के लिए जनाब वो कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, तो उसका एविडेंस देना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा वक्ती फ़ायदा? वो तो कहते हैं हम तो कोई इजाफी मराहत भी नहीं ले रहे, हम तो सिर्फ इजाफी वक्त दे रहे हैं उल्टा इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद। तो इस तरह की चीज़ें भी आएंगी। लेकिन बहरहाल जैसे मंसूर अली शाह का जो असल एक वो है, उन्होंने कहा था कि मैं अंदर रह के चीज़ें एक्सपोज करता रहूँगा, तो वो अब इस तरह की चीज़ें लिख लिख के साथ साथ एक पैरेलल हिस्ट्री वो कर रहे हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है ये हिस्ट्री के लिए ही चल रहा है, वक्ती इसमें से किसी को रिलीफ नहीं मिलना। जैसे मंसूर अली शाह ने अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनना, कायम मकामी बने, वो दोबारा कभी बन सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनना, 26वीं तरमीम अभी रिवर्स होती नज़र नहीं आ रही, उसका तो केस भी लगता नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें भी मिलती नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो हो रहा है वो जैसे मंसूर अली शाह भी इसलिए लिख रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है और उनके वकला का ये कहना है कि हमने सिर्फ इस केस को बराह रास्त नशर करवाना था ताकि लोगों के लिए एक सबूत रहे कि देखें जी ये हो रहा था, और नैरेटिव बिल्ड रहे और नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है। और ये चीज़ें अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये समझ रहे हैं कि ये रिलीफ ना देके तो हम बात पूरी कर लेंगे। मैं आपको याद होगा कि जब असल मखसूस नशिस्तों का केस चला था गुज़श्ता बरस, तब मैंने एक व्लॉग में ये खबर दी थी कि इमरान खान ये सीटें लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहते हैं कि अभी इस इलेक्शन के बाद जो कुछ हमारे साथ हो चुका है इसको हम 1 by 1 अगर कॉन्टेस्ट करेंगे लीगली तो हमें कुछ भी नहीं मिलना, 5 साल निकल जाएंगे। हमें सिर्फ इसमें से अब नैरेटिव रखना है हमारे साथ जो कुछ हुआ है और उसको नेक्स्ट इलेक्शन तक मोमेंटम बना के कैरी करना है। और इलेक्शन से कम इमरान खान मानने वाले भी नहीं है किसी बात। तो उस पे अब ये जो चल रहा है सारा, इसमें ये कोई तज्जिए की बात नहीं है, ये पीटीआई का एक तरह से मौक़िफ़ है जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन वो इधर उधर आप चलते किसी से बात करें वो कहते हैं हम तो सिर्फ लोगों को दिखा रहे हैं कि वो क्या रहा था। अब कल फैसल सिद्दीकी के दलाइल, आज सलमान खान राजा के दलाइल देख लीजिए। फैसल सिद्दीकी ने जो बातें की हैं, जिस तरह से की हैं, वो सारी फॉर कैमरा थी, ठीक है, ताकि रिकॉर्ड रहे। आज सलमान खान राजा ने जो शुरुआत की और जो एक नैरेटिव है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने खुद को खुद आज़ाद रखा था, उसको डैमेज किया है उन्होंने बेसिकली,
और ऑन कैमरा किया है। उन्होंने कहा जी कि हम तो 22 दिसंबर कल, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था ना जस्टिस जमाल खान मंदोखेर की जानिब से कि 13 जनवरी को बैठ का सिंपल का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, आपके लोग दिसंबर में आज़ाद क्यों जमा करवा चुके थे। सलमान अकरम राजा ने कहा जी इलेक्शन कमीशन 22 दिसंबर को बैठ छीन चुका था और उसके बाद हमें नहीं पार्टी मान रहा था, इसलिए हमने आज़ाद वहाँ पे शो किया था। और फिर 22 दिसंबर से लेके 8-9 फरवरी तक का जो उन्होंने पूरा सीक्वेंस रखा है सामने, जस्टिस मीनुद्दीन खान बार बार कहते रहे कि जी ये इररेलेवेंट है, उन्होंने कहा मुझे आने तो दें, मैं रेलेवेंट करके दिखाऊंगा, जो पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस हैं वो तो आपके सामने एस्टैब्लिश करूं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर एक और बड़ी अहम चीज़ की है कि जो फैक्चुअल फाइंडिंग्स है उस फैसले की, 12 जुलाई वाले फैसले की, जस्टिस मीनुद्दीन खान उन पे बार बार सवाल कर रहे थे, तो सलमान अकरम राजा ने उन्हें ये भी याद दिलाया कि जनाब जो रिव्यू होता है इसके स्कोप में आप फैक्चुअल फाइंडिंग्स फैसले की उनको चेंज नहीं करते। एग्जैक्टली आप फैसले इसमें के से अंदर error लिखना दिखाना पड़ेगा है। कि पुराने 12 जुलाई वाले फैसले के अंदर क्या खराबी थी और क्या आप उन Error facts क्या को- था? हाँ, उन फैक्ट्स को गलत लिखेंगे जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, आप उनको डिनाई कैसे एरर करेंगे? देखें, काजी फायद साहब कहा करते थे नज़रसानी के स्कोप के बारे में कि नज़रसानी का तो स्कोप होता ही नहीं, और इतना एक ही होता है कि भुट्टो को फांसी देने से जिन जजों ने इनकार किया था रिव्यू में, उन्होंने भी रिव्यू खारिज किया था। ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा था नहीं, वो फैक्चुअल फाइंडिंग्स जो मेजोरिटी ने दी हैं उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। ठीक है, आप हमें कोई एरर दिखाएं क्या है जिसे हम रिमूव करें। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, फैक्चुअल फाइंडिंग से हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन रिव्यू में बैठ के हम उन्हें चेंज नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, बिल्कुल। तो रिव्यू का इतना है कि स्कोप होता है, लेकिन यहाँ पे बिहाइंड स्कोप उस केस को एक तरह से खोला भी गया है। फिर वो बाप पार्टी वाली भी उन्होंने पूरा बाप पार्टी वाला पूरा, खुला बाप कि पार्टी को बड़ा ने किस तरह से सीटें दी सलमान गई अकरम थी। राजा ने आज शुरू में ये कहा कि बाप पार्टी को 2018 के इलेक्शन में बिना इलेक्शन लड़े मखसूस नशिस्तें जब आज़ाद उम्मीदवारों ने उसमें शमूलियत इख्तियार की तो दी गई। अब बाप पार्टी चूंकि बलूचिस्तान से है तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेर उसके बारे में गहरा नॉलेज रखते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेर ने कहा नहीं, उसने तो इलेक्शन लड़ा था, वो तो सेनेट में भी मौजूद, वो तो पार्लियामेंट में भी मौजूद। क्वेश्चन ये था कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इलेक्शन उन्होंने नहीं लड़ा था और वहाँ मखसूस नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों के आने पर दी गई थी। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रेसिडेंट सेम बनता है, वो सलमान अकरम राजा ने सामने रखा और उसको आर्ग्यू किया। बहरहाल सलमान अकरम राजा ने टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज उस केस को आर्ग्यू तो कर दिया है, इससे पहले फैसल सिद्दीकी ने भी। एक चीज़ सलमान लेकिन अकरम- एक चीज़ और जो सॉरी काट रही है आपकी बात, जैसे मोहम्मद अली मजहर ने जब बार बार क्वेश्चन किए ना तो सलमान अकरम राजा ने उन्हें भी याद दिलाया कि माय लॉर्ड मेजॉरिटी जजमेंट आपने दी हुई आपने है, दी हुई है, मैं उसका दिफा कर रहा हूं। आप बल्कि अपने फैसले का दिफा करने के बजाय सवाल, अच्छा ये सवालात कर रहे हैं। ये 3 जजेस हैं, जस्टिस जमाल, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, ये क्यों दलाइल दे रहे हैं? ऐसा लग रहा है ये दलाइल दे रहे हैं। भाई आप आराम से सुने, दलाइल को सुने, ठीक है, सवालात भी करें। 3 जुमले सलमान अकरम राजा बोल नहीं पाते और तीनों के सवाल अलग से ऊपर से आ जाते हैं। तो मुझे अंदर बैठे शायद ये भी महसूस हो रहा था, शायद नहीं यकीनन, कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमती पार्टियों को शायद अब दलाइल देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से इन तीनों जजेस ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को डिफेंड किया, 12 जुलाई के फैसले के ऊपर सवालात खड़े किए, 187 पर सवालात खड़े किए, जिस तरह से उन्होंने हालांकि जमाल खान मंदोखेर साहब और जस्टिस काजी फाइज जैसे साहब 2 थे और 8 अक्सरियती थे, इन 10 ने भी ये माना था कि इलेक्शन के दौरान जो तमाम तर मामलात हुए, जिस तरह से तरीके इंसाफ के कागजात छीने गए, बल्ला छीना गया, फिर टिकट जमा नहीं किए गए, लोगों को उठाया गया, तायद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा, उन तमाम मामलात को ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए इन 10 जजेस ने मखसूस नशिस्तें जो है वो तरीके इंसाफ को देने के अहकामात जारी किए थे। तो उस बेसिक हकायक हैं, आज सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि आपने यही देखना है कि उस फैसले के अंदर जो फैक्ट्स, जो हकायक सामने रख कर फैसला किया गया था, आपने कहना है कि वो गलत है या सही है। अगर वो गलत हैं तो 12 जुलाई वाला फैसला गलत है, अगर वो सही है तो 12 जुलाई वाला फैसला सही है। लेकिन वो हकायक डिनाई नहीं किए जा सकते किसी सूरत भी, वो तो ग्राउंड के ऊपर अपनी जगह पर मौजूद है, साबित शुदा है कि किस तरह से पूरा का पूरा फिक्स मैच 8 फरवरी को जो है वो तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ खेला गया। बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब ने इंतहाई बेहतरीन तरीके से आज केस जो है वो पूरे का पूरा खोल के जजेस के सामने रखा है और जजेस को भी मुतमईन करने की कोशिश की है, क्योंकि वो मुतमईन हों या ना हों ये तो बात की बात है। लेकिन वही अपना सोहेल रशीद साहब वाली बात कि इमरान खान ने अब पार्टी को जो हिदायत जारी की थी वो उसके मुताबिक या उनके मुताबिक कि अब नैरेटिव का मामला है और इस सिस्टम के अंदर इंसाफ लेते लेते 5 साल तो हुकूमत वैसे ही गुजर जाएगी। तो बेहतर है कि जब भी अगले इलेक्शन हो, चाहे अर्ली इलेक्शन हो या टाइम पे हो, अपना नैरेटिव जो है वो बिल्ड करके रखा जाए। और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी अब उसी तरह से अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश
फैसल सदीकी साहब ने भी बेहतरीन तरीके से की और तमाम सिस्टम को एक्सपोज किया, और सलमान अकरम राजा साहब भी आज उसी तरह से कर रहे हैं। और कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो जैसे ही समाअत मुकम्मल होती है उसके बाद जो तमाम तर डिटेल्स होंगी मज़ीद उसके साथ आपके सामने मुखातिब होंगे दोबारा से। सुहेल रशीद साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।